बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 21 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम चंद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 4 2 -1 0 3 3 6 3 5 1 -8 -1। देखें, ये लीनियर इक्वेशन को लिखा गया है मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे? ये x1 के कोफिशिएंट हैं, ये x2 के कोफिशिएंट्स हैं, ये x3 के कोफिशिएंट्स हैं, और ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। देखें, ये है 4x1 + 2x2 -x3 = 0। x1 x2 का x3 का 3x1 + 3x2 + 6x3 = 3। 5x1 + x2 - 8x3 = -1। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो अननोन्स हैं, अननोन्स वो 3 हैं, x1 x2 x3। अगर आप लिखें नंबर्स ऑफ अननोन्स तो उनकी तादाद क्या है? 3। अगर आप देखें नंबर्स ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन 1 2 3, नंबर ऑफ इक्वेशन भी क्या है? सेम। इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इक्वेशंस। अब हम देखेंगे इसका रैंक क्या है। तो हमारा काम क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो? 1। तो देखें आप सेकंड रो देखें, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। R2 को डिवाइड करें 3 से, क्या आ जाएगा? 1। डिवाइड करें 1 2 और 1। अब हम इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज रो 1 और 2। जो सेकंड रो है वो फर्स्ट बन जाएगी, जो सेकंड है जो फर्स्ट है वो सेकंड बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम जो रो हमारे पास क्या है R1 नीचे करेंगे 0। कैसे? आप इस ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। R1 को मल्टीप्लाई करें -4 से और R2 में ऐड कर दें, फिर इसको 0 करेंगे। R1 को मल्टीप्लाई करें -5 से और R3 में ऐड कर दें। पहले इसको आप -4 से मल्टीप्लाई करें, -4 -4 -8 -4, 2 में ऐड कर दें 4 2 -1 0, ऐड करें ये 0 -2 -9 -4। देख लें 0 -2 -4 -9। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो ये आ जाएगा -5 -5 -10 -5। ऐड करें थर्ड में 5 1 -8 -1। ऐड करेंगे 0 -4 -18 -6। देखिए 0 -4 -18 -6। अगला हमारा काम क्या है कि इसको 1 करें। पहला काम होता है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 करना। तो आप देखें, आप इसको 1 करेंगे या सिंपल क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो देखें इसका रैंक चेंज हो जाएगा। क्या किया गया यहाँ पे? R2 को -2 से मल्टीप्लाई किया गया और R3 में ऐड। जब आप इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको -2 से, यह आ जाएगा 0 -2 से 4 18 और 8। ऐड करें 3 में 0 -4 -18 -6। ऐड करेंगे 0 0 0 और 2 0 0 2। अगर आप गौर करें, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है 1 1 2 0 -2 -9 0 0 0। और अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है आपके पास? हमारे पास 1 1 2 1 0 -2 -9 -4
0 0 0 2। अब देखें जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उसमें नॉन ज़ीरो रो कितनी है 2, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या आ गया 2। अगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये भी नॉन ज़ीरो रो, ये भी नॉन ज़ीरो रो और ये भी नॉन ज़ीरो रो। जो हमारे पास रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ गया 3। इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स बी। देखें अगर आप इससे पहले देखें आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर थी नंबर्स ऑफ अननोन के। इसका मतलब कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाएं तो यूनिक सॉल्यूशन होना मस्ट नहीं है। मे और मे नॉट की कंडीशन आएगी, यूनिक हो भी सकता है और नहीं। लेकिन देखें नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन बराबर थे, लेकिन रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सिस्टम है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका सोल्यूशन कैसा होगा आपके पास, इनकंसिस्टेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए बी अगमेंटेड मैट्रिक्स 2 -1 3 4 0 4 1 8 0 0 2 0। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म होती है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म इसको कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड कहलाती है। और जो सिंपल एचलॉन फॉर्म है, सिंपल एचलॉन फॉर्म कहलाती है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम अगर आप गौर करें तो हमारे पास x1 का कोफिशिएंट है, x2 और x3। हमारे पास यहाँ 3 अननोन है और 3 ही इक्वेशंस हैं। यानी आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 हैं और नंबर ऑफ जो इक्वेशंस हैं वो भी 3 हैं। देखिए नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन इक्वल हैं। अब मे और मे नॉट, इसका सोल्यूशन यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम इसका चेक करेंगे, क्या कहते हैं, रैंक चेक करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी 2 -1 3 4 8 0, क्या एंट्रीज हैं 0 4 1 0 0 2। हमारा काम क्या है कि पहले ये जो एलिमेंट है इसको हम क्या करें 1, तो लिखें इसको अगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म इसको लिख लें। या उससे पहले आप जो सेकंड रो है इसको आप 1 कर लें। अगर 1 करने से पहले यहाँ आप इसको 0 कर लें, या आप इसको क्या कहते हैं बैकवर्ड अपना ऑपरेटर अप्लाई करके क्या कहते हैं इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला था कि ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x3 का कोफिशिएंट है और ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या होती हैं कांस्टेंट। तो आप नोट कर लें ये x3 है, x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। बैकवर्ड प्रोसेस ये x1 x2 4x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8। x3 की वैल्यू क्या है 0, 4x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 4x2 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4, 2x1 माइनस x2 की वैल्यू 2, 3 इंटू x3 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4, 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसको इधर प्लस कर दें, 2x1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड कर दें, x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। हमारे पास x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 0। तो देखें हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई आपको इश्यू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।